वेलकम बैक टू साइबर लीलावत। मैं हूं आपका अपना भाई मिस्टर लीलावत। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से बग बाउंटी कर रहे होंगे और साइबर सिक्योरिटी में अपने आप को ग्रो कर रहे होंगे। तो आज का सेशन काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपने वीडियो का थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे आज हम किस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी भाई लोगों ने कमेंट और मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि भैया जो P4 और P5 कैटेगरी के बग्स होते हैं उनके बारे में बताइए, ताकि हम एक वैलिड बग रिपोर्ट कर पाए या फिर फॉल ऑफ फेम हो गया या बाउंटी अर्न कर पाए। तो उन सबके कमेंट्स के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना एक P4 और P5 कैटेगरी जो बग होते हैं उनके बारे में एक वीडियो बनाया जाए, जिसमें हम थोड़ा ट्राई करेंगे प्रैक्टिकल सेशन रखने की भी। अपन एक टारगेट ढूंढ के उस पर हंट करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ में हर एक बग को ट्राई करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से उस पर ट्राई आउट करना है और कैसे फाइंड करना है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी अपडेट आती है वो आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले तो अपन चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो ये अपना ब्राउजर है और ये अपना प्यारा सा चैनल है। तो जिन भाई लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो, छोटा सा काम है। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलेगी वो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सबसे ऊपर जो यूट्यूब पे नोटिफिकेशन बार होता है ना, घंटी टाइप, उस पे आपको मिल जाएगी। फिर सेकेंडली आपको क्या करना है, जो ये हमारी कंपनी का जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसको फॉलो कर लेना है, क्योंकि जो भी कंपनी से रिलेटेड जो भी अपडेट वगैरह लेटेस्ट अपडेट आती है वो आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी। तो आप इसको फॉलो कर देना। आप सिंपली अपने प्रोफाइल पे जाके सर्च कर लोगे साइबर लीला तो आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो हमारी कंपनी इंटर्नशिप वगैरह प्रोवाइड करती है वो आपको यहीं पे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। सेकंड, आप मेरे को आपकी मर्जी, आप मुझे फॉलो करो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप पे डिपेंड है। ये चीज़ें आप पे छोड़ता हूँ। सिंपली ये सब आपको लिंक ज़्यादा आपको मैं इधर उधर घुमाऊंगा नहीं। सिंपली आप जैसे ही चैनल पे जाओगे तो आपको नीचे ये मोर लिंक्स पे क्लिक करोगे तो आपको सिंपली सारे, जैसे ये मेरी प्रोफाइल हो गई, ये कंपनी की प्रोफाइल, ये जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो नोट्स वगैरह जहाँ पे मिलते हैं वो ये हमारा ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर लेना। और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है और फिर अपनी जो प्यारी सी जो वेबसाइट है उस पे आपको काफी कुछ चीजें देखने को मिल जाएगी। और फिर ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम और गिटहब और एक हमारी बुक और मीडियम, तो इनको आप फॉलो कर लेना। तो अभी थोड़ा अपन ये चीज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन जो टॉपिक है उस पे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारी छोटी सी वेबसाइट है, ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है, ज़्यादा कुछ इस पे अभी चीज़ें अपडेट नहीं हुए। थोड़ा बहुत ही अपनी कंपनी के बारे में, फिर इंटर्नशिप सेशन में जाओगे तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो जैसे ये हमारे 1 मंथ इंटर्नशिप जो पेड इंटर्नशिप चल रही है, जैसे अभी फिलहाल हमारे 2 बैच कंप्लीट हो गए, थर्ड बैच जो स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर से। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। सेकेंडली ये मैंने नया कोर्स लॉन्च किया है, बग बाउंटी बूट कैंप, जिसमें हम लाइव हंटिंग करेंगे। ये 2 मंथ का कोर्स होने वाला है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो अभी अपन ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, इसको आप चेकआउट कर सकते हो। ये हमारे, आप वहाँ से चेक कर लेना। तो सिंपली इन सबको क्लोज करते हैं और अपन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सिंपली अपना टॉपिक क्या है, वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज P4 एंड P5 लेवल असेसमेंट। तो अपन जो P4 और P5 लेवल की जो भी बग्स है, तो आज की जो ये जो क्लास है इसमें हम 10 बग को कवर करेंगे। 10 बग जो P5 और P4 लेवल जो कैटेगरी उन दोनों में आएंगे, हम उन सबको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अपन, तो ये चीज होगी अपन। सेकेंडली चलते हैं, फर्स्ट हमारा जो बग है, सेशन नोट एक्सपायर आफ्टर पासवर्ड चेंज। मतलब आप जो ये है बग का नाम है, इसी से आप समझ सकते हो क्या, सेशन नोट एक्सपायर आफ्टर पासवर्ड चेंज। मतलब जो सेशन है ना, जो सेशन आप समझते हो, आपको पता ही होगा, सेशन हम किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन या रजिस्टर करते हैं। जब रजिस्टर करके लॉगिन करते हैं तो हमारी एक सेशन आईडी क्रिएट हो जाती है जो सेव होती है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब भी लॉगिन करें तो वो सर्वर से उनको इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़े, वो हमारे ब्राउजर से ही उस डाटा को कलेक्ट करके हमें लॉगिन कर दे। तो वो होता है सेशन। तो मतलब सेशन नोट एक्सपायर आफ्टर पासपोर्ट चेंज, ये मतलब एक प्यारा सा बग है। बहुत मतलब P4 कैटेगरी का है, बट बहुत प्यारा सा बग है। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे आप किसी वेबसाइट में लॉगिन कर रहे हो, मान लो
आपने cyberleela.com में आपने लॉगिन कर रखा है, आप अब आपके दिमाग में कीड़ा आया, कीड़ा कौन सा, कोई भी किसी प्रकार का आप मान लो, सिंपली आप क्या करोगे, इसको अपन नोट पैड पे समझाते हैं ताकि आपको इजीली समझ आए। अपन ओपन कर लेते हैं नोट पैड, थोड़ा वेट करते हैं। ओके, तो सिंपली ये अपना नोट पैड ओपन हो गया, तो अपन कलर कर लेते हैं चेंज। तो सिंपली मान लो ये अपना जो वेबसाइट का डैशबोर्ड है, अपनी वेबसाइट कौन सी अभी जो आपने बताई थी वेबसाइट है अपने अपने खुद की पर्सनल, जो अपनी वेबसाइट है इसका नाम भी लिख लेते हैं ताकि आपको इजीली याद रहे। तो मान लो ये हमारी जो वेबसाइट है प्यारी सी नन्ही सी जो भी, तो ये वेबसाइट है, इसका यूआरएल है, इसमें आपने लॉग इन कर लिया। सिंपली आपने क्या कर दिया, लॉग इन कर रखे हो आप, इसमें लॉग इन हो, ये जो भी टास्क मैनेजर जो भी है एक्स वाई जेड, तो ये लॉगिन कर रखा है, तो ये लॉगिन तो कर रखा है। अब आप क्या, आपके दिमाग में कीड़ा कीड़ा चला, आप ज्यादातर वेबसाइट में आपको क्या देखने को मिलेगा, जब आप किसी वेबसाइट में लॉग इन होते हो ना, मान लो जैसे ये वेबसाइट है इसमें आप लॉग इन हो, तो आप जब तक आप इसको लॉग आउट नहीं करोगे तब तक आप फॉरगेट पासवर्ड नहीं कर सकते हो। ज्यादातर मतलब 80% वेबसाइट में आपको ये चीज देखने को मिलेगी, रीसेट जो भी है। तो सिंपली आप क्या करोगे, आपके दिमाग में कीड़ा है, आप क्या दूसरा ब्राउजर ओपन करो, मान लो ये आप जो चीजें परफॉर्म कर रहे थे वो कौन सा ब्राउजर था, इसको अपन मान लेते हैं जो क्रोम ब्राउजर है ना अपना, वो था। अब सिंपली आप आपको करना था कुछ उल्टा सीधा, तो आपने क्या किया, फायरफॉक्स जो ब्राउजर है उसको ओपन कर लिया। तो ये इधर आपने फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन कर लिया। सिंपली अपन कलर चेंज कर लेते हैं, ये फायरफॉक्स ब्राउजर का डैशबोर्ड, इधर आपने वही काम किया, वेबसाइट ओपन की। अब वेबसाइट लिखने की जरूरत नहीं आया, आप समझ गए, आपने यहाँ पे वेबसाइट को ओपन किया। अब सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे जो फॉरगेट पासवर्ड वाला था ना, उस पर आपने क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्या, या तो आपके मतलब जो मेल पे होते हैं उस पे जाते हैं क्या ओटीपी, अगर किसी के वेबसाइट में वो फंक्शनलिटी है कि आप फॉरगेट पासवर्ड करते हो तो आपको ओटीपी एंटर करने की रिक्वायरमेंट रहती है, या फिर आपको एक मिलती है लिंक, फॉरगेट पासवर्ड की प्यारी सी लिंक। तो सिंपली थोड़ा इनको ऊपर कर लेते हैं, तो आपको मिल गई। मान लो हमारे जो वेबसाइट है उस पर ये फंक्शनलिटी है कि आपको जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड करोगे तो आपको एक आपके मेल बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, तो ये अपना हो गया मेल बॉक्स, अच्छा खासा मेल बॉक्स है, इसमें आपको ये मान लो ये लिंक मिल गई। अब सिंपली आपने इस पे लिंक पे क्लिक करके आपने क्या किया, पासवर्ड चेंज कर दिया। मान लो आप आपने पासवर्ड कर दिया admin@123, ये आपने पासवर्ड कर दिया। पहले आपके क्या थे पासवर्ड आपके, मान लो इधर पहले भी पासवर्ड रख लेते हैं, नहीं तो सिंपली आपके पहले पासवर्ड थे रॉकी@123, ये पहले आपके पासवर्ड थे, आपको याद थे, बट आप वो किसी के कीड़ा होता है तो वो वाला था, तो आपने चेंज कर दिया। अब सिंपली आप क्या करो कि इसमें लॉग इन हो गए क्योंकि आपने पासवर्ड चेंज किए। सिंपली पासवर्ड जैसे ही आपने चेंज किए तो आप इस ब्राउजर जो फायरफॉक्स वाला था इसमें लॉग इन हो गए। तो ये लॉगिन हो गए, अब आप जाते हो वापस जो आपने क्रोम में लॉगिन कर रखा है इस पे जाके आप इसको रिफ्रेश करते हो। आपने रिफ्रेश किया, आपने देखा क्या जो पहले सेशन था वो अभी तक चल रहा है, मतलब एक्सपायर नहीं हुआ, वो अभी तक लॉगिन है। तो ये होता है सेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, सेशन नोट एक्सपायर आफ्टर पासवर्ड चेंज, तो ये होता है इसमें। ये होता है जैसे हम पासवर्ड चेंज कर ले, जो अभी अपने जो केस सिनेरियो डिस्कस किया वो चीज होती है। तो सिंपली अपन डेफिनेशन देख लेते हैं, अपन एक बार मार्कर ओपन कर लेते हैं, स्क्रीन मार्कर, ताकि कुछ चीजें हाईलाइट करनी होती है वो चीज अपन कर लेंगे। तो सिंपली ओके, तो सिंपली व्हेन ए यूजर change their password or exit active session, no other device should be invalid। ओके, अभी और तो immediately if you they remember active if वैसे सिक्योरिटी रिस्क, मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ पे जो लॉगिन थे वो सारे जैसे ही पासवर्ड चेंज करते हैं वो सारे सेशन एक्सपायर हो जाने चाहिए। बट इस केस में क्या हो रहा है, जो पासवर्ड चेंज किया बट जो पहले जहाँ पे लॉगिन थे वहां से क्या हो रहे, लॉग आउट नहीं हो रहे। तो सिंपली
इसमें क्या, जैसे आप अपने गए किसी मामा के घर गए, मामा के घर वहाँ आपके आपके पास फोन नहीं था, क्या आप जो फोन यूज करते हो मतलब फैमिली फोन है, मतलब मम्मी भी यूज करते हैं, सब लोग यूज करते हैं, तो आप घर पे उस पे इंस्टाग्राम चलाते हो। तो उस पे इंस्टाग्राम चलाते हो तो आप मामा के घर गए तो वहाँ साथ तो लेके जा नहीं सकते हो, तो आप गए क्या, जो मामा का लड़का है उसके फोन में आपने क्या अपनी इंस्टाग्राम लॉग इन कर दी। जैसे ही आपने लॉग इन किया, अब आपको लॉग इन की 1-2 दिन आप रहे, आपने चलाई, आप घर आते हो, आपको याद आता है कि मैंने वहां से इंस्टाग्राम को लॉग आउट नहीं किया। तो सिंपली आप क्या करोगे कि मैं कर लेता हूँ पासवर्ड चेंज, ताकि जैसे ही पासवर्ड चेंज करूंगा तो जहाँ पहले लॉग इन था वहां से लॉग आउट हो जाऊंगा। बट आपने पासवर्ड चेंज किए, बट जहाँ पहले आप लॉग इन थे वहां से लॉग आउट नहीं हुए, तो आपकी प्राइवेसी गई। तो कोई भी आपके अकाउंट को चला सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो ये केस होता है। तो सिंपली अब इसको तो इसको मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया ताकि और इजीली से, जब यूजर अपने पासवर्ड चेंज करता है तो पुराने लॉगिन सेशन एक्सपायर होने चाहिए। अगर वो एक्टिव रहते हैं तो अटैकर पुराने सेशन से लॉगिन रह सकता है। तो ये चीज अभी मैंने जो बोली वही चीज है यहाँ पे। तो इस यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, ए यूजर चेंज पासवर्ड ऑन देयर लैपटॉप बट द अटैकर हु स्टोल द सेशन कुकी अर्लियर रिमेम्बर लॉग इन द और फोन डिवाइस। तो मतलब आपने लैपटॉप में पासवर्ड चेंज किया, बट जो अटैकर है वो क्या, जो फोन डिवाइस है उसमें लॉग इन रहे। तो ये तो हो गया अपना पहला बग। तो अभी अपन एक वेबसाइट ढूंढते हैं, उस पे ये चीज ट्राई करेंगे। तो सिंपली मैंने कुछ गूगल डॉक्स यहाँ पे रखे हैं ताकि हम अपना टारगेट इजीली फाइंड कर सके। तो इसको अपन यहाँ से ले लेते हैं और चेक करते हैं, यहाँ से कोई ना कोई एक टारगेट उठाते हैं और ये चीज अपन प्रैक्टिकल करेंगे। आज का सेशन काफी लंबा हो जाएगा, तो अगर किसी ने खाना नहीं खाया तो खाना लेके बैठ जाए, और जिसने खा लिया है वो भी लेके बैठ जाए। तो सिंपली इधर से अपन देखते हैं ई कॉमर्स, तो इसमें तो हमें कोई ऐसी चीज मिली नहीं, तो अपन सेकेंडली उठा लेते हैं गूगल डॉक्स। मेरा मेन मोटिव है कि आपको इजीली चीजें समझ आए, इसलिए अपन प्रैक्टिकल के भी करेंगे तो ये सेशन लंबा हो जाएगा काफी। तो फिर भी अपन ट्राई करेंगे, तो कुछ अपन वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, फिर अपन इनमें से देखते हैं कौन सा सही रहेगा अपने लिए। ओडू भी है। चलो, तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ठोक दो। चलो, इतनी सारी ओपन की इनमें से अपन कुछ वेबसाइट को विजिट करते हैं। तो ये लोड होती है, तब तक अपन सेकंड चीज, जो सेकंड अपनी चीज है उनको डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो सेकंड बग है वो भी काफी प्यारा सा और नन्हा मुन्ना सा है। HTML इंजेक्शन इन ईमेल, मतलब HTML इंजेक्शन है जो ईमेल में ट्रिगर होता हो। तो ये है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है। द एप्लीकेशन डज नॉट प्रॉपरली सैनिटाइज इनपुट allow any attacker to inject attribute HTML code into the body of mail sent by the application। अब क्या करता है, जो एक वेब पेज होता है वो क्या प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं करता। किसको, जो एट्रीब्यूट या फिर जो अपन इनपुट डालते हैं, इनपुट इनपुट को ये प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं करता, और सिंपली जो चीज डालते हैं वो उसको ले लेता है। तो वो क्या, फिर अब जैसे कोई भी चीज डालते हैं ले लेता है, तो फिर अपने दिमाग में वही पुराने वाला कीड़ा आ जाता है, फिर अपन उसमें उल्टे सीधे चीजें डालते रहते हैं। तो डालते हैं तो फिर अगर वो ट्रिगर हो जाता है कहाँ पे, ईमेल में, तो वो HTML इंजेक्शन इन ईमेल में हो जाएगा। तो सिंपली ये चीज समझ गए होंगे। अभी तो अपन पहले वाले बग देखते हैं, पहले ये अभी तक सारे ले। तो अभी डेल इसको देखते हैं, इसमें फॉर कस्टमर सिक्योरिटी, ये तो कुछ है ही नहीं इसमें। बड़ा अच्छा मजाक करते हैं ये लोग। उर्दू वाले के बोल रहे हैं, इनको देखते हैं। दिस पॉलिसी रिपोर्टिंग एनी इशू, इस पे रिपोर्ट करना, ठीक है भी। टेन द प्रॉपर जो भी है, नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट रिपोर्ट, जो अपन को पहले रूल और जो भी इनके स्कोप आउट स्कोप वो चीज़ें इधर पढ़ लेनी है। क्वालिफिकेशन रूल रिपोर्ट तो इनेबल एसक्यूएल इंजेक्शन और एक्सेस इज ब्रोकन ऑथराइज्ड सेशन मैनेजमेंट। तो सेशन वाला अपना इसमें पार्ट आ जाए। और सैंडबॉक्स टू कस्टमाइज अलाउ और नॉन क्वालिफाई वैलिडिटी नॉन, बोला डू नॉट रिपोर्ट, मतलब ये वैलिडिटी रिपोर्ट नहीं करनी। एक तो
successfully worked or unsupported for self access attack by admin, rate limit, brute forcing, user enumerate, file path disclosure, click checking, phishing, safe, logout, CSRF, open redirect, reflected file। तो इसमें अपने लिए कोई चीज है नहीं, तो अपन इस वेबसाइट को नहीं लेंगे, क्योंकि अपन अपने जो P4 और P5 कैटेगरी के जो बैग है वो सारे इन्होंने बाहर कर रखे हैं, तो इनको अपन बाहर कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये भी क्या याद रखेंगे। तो रिपोर्ट वैल्यूएबिलिटी यहाँ पे सीधा ही दे रखा है, अच्छी बात है। फिर स्टेप टू टेक वन योर डिस्क्लोज ए वैल्यूएबिलिटीज और सिक्योरिटी इंटैक्ट, व्हाट डू नोट, व्हाट आर प्रोमिस, ओके। यहाँ पे दे रखा है सिक्योरिटी 0 टू क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो। ओके, रिवॉर्ड यहाँ पे जो भी है इन्होंने मेंशन करा, अभी अपन रिवॉर्ड की तरफ ध्यान नहीं देंगे, अपन मेन अपना मकसद है इसका आउट ऑफ स्कोप और स्कोप चेक करना। M2 रिवेलेड और प्रॉब्लम जो भी है फलाना डिगर पूछे। फिर आउट ऑफ स्कोप में इन्होंने HTTP 404 और 40 जो भी है, फिंगरप्रिंटिंग अपने डिस्क्लोजर ना अवेलेबिलिटी, रीड मी डॉट ऑप्शनल ओल्ड जो भी है, पोस्टेजर इंजेक्शन, वीक और SSR, ये भी इन्होंने भी काफी इनको बाहर कर रखा है, तो अपन इनको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो ये अपन एक और देखते हैं, रॉक स्टाइल जो भी रूल इनके क्या सबमिशन मोस्ट स्कोप, ठीक है वो तो चीज समझ गए। स्कोप इन्होंने दे रखा है काफी, द फॉलोइंग टारगेट जो इनकी मेन वेबसाइट है और वेब एप्लीकेशन लोकेटेड और इसके सब डोमेन जो भी है वो भी इनके स्कोप में। फिर आउट ऑफ स्कोप में सोशल इंजीनियरिंग, डीडोस, ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट एंड टूल, एनी डिस्प्ले मिस्टेक, एनी UI issue that general best same issue, self open redirect, man and brute forcing, click jacking, API, cross URS, miss cookie flag, header, host header, क्रॉस डोमेन हो गया, डायनेमिक ईमेल बूम। तो कुल मिला के ये ठीक है, इसको अपन रखते हैं एक बार। फिर नेक्स्ट कौन सा है, ये तो लोड इन हुआ सिंपली। तो मैन ये रहता है कि अपन को पहले अपना अच्छा एक टारगेट ढूंढने में टाइम लग जाता है, तो अपन इसके स्कोप को सीधा देख लेते हैं। तो इसका जो मेन वेबसाइट है वो, और इसका एक सब डोमेन डैशबोर्ड वाला, मतलब इसमें अपन को लॉग इन की फंक्शनलिटी है, तो वो ट्राई कर। फिर ये सारे आउट ऑफ स्कोप है। चलो तो अपन इसको भी एक बार देख लेते हैं। स्कोप में इसने 3-4 मेंशन कर रखे जनरली, तो अपन बाकी सबको कर लेते, एक ये रख लेते और एक ये, बाकी सब हटा देते। ये तो अभी तक हुई नहीं। तो सिंपली ये चीज रहता है, पहले अच्छा स्कोप ढूंढो ताकि अपन वो चीजें कर सके। तो सिंपली अपन क्या करेंगे, ये जो अपनी वेबसाइट है इसको ओपन कर लेते हैं, फिर अपन ट्राई आउट करते हैं। अपना पहला जो बग है, प्यारा सा जो भी अच्छा बग है उसको अपन ट्राई करेंगे। तो सिंपली इसको मैं क्या करता हूँ, फायरफॉक्स में ओपन कर लेता हूँ ताकि अपन बैकग्राउंड में सॉरी बग सूट भी ओपन रखेंगे, ताकि अपना जो पैरामीटर वगैरह है वो वहाँ पे हमें देखने को मिले। तो ये ओपन होता है, तब तक अपन सिंपली क्या करते हैं, जो स्क्रीन मार्कर है इसको उड़ा देते हैं, ऑफ कर लेते हैं। चलो, और सिंपली इधर अपन अपना टारगेट ले लेते हैं और जो पहले ओपन है इनको हटा देते हैं, ताकि फालतू की चीज़ें हमें देखने को नहीं मिले। तो इसको भी अभी हमारा काम नहीं है, अपन सिंपली वेब सूट को ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन होने देते हैं। तब तक अपन देखते हैं हमारा टारगेट कहाँ तक पहुंचा, मेल को भी बंद कर लेते हैं। तब तक अपन जो नेक्स्ट हमारा जो है बग, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। HTML इंजेक्शन के बारे में मैंने बताया, इसको सिंपली ईमेल बॉडी, इंग्लिश में जो एक्सप्लेन किया उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। ईमेल बॉडी में मलिशियस HTML कोड इंजेक्ट किया जा सकता है, इससे अटैकर फेक लॉगिन फॉर्म, इमेज या अनवांटेड कंटेंट यूजर को दिखा सकता है। तो ये चीज है, मतलब जो ईमेल बॉडी है, जैसे ईमेल बॉडी कौन सी, जैसे आप ईमेल लिखते हैं, ऊपर टू लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद जो लिखते हैं हाई टीम या जो भी है आपके प्रिय मित्र जो भी है, वो चीज आप लिखते हो, वहाँ पे आपको अनवांटेड चीजें या फिर ऐसी कोई चीज जो
मतलब वो उस वेबसाइट को हार्म पहुंचाए या फिर ईमेल में ऐसी आपको फिर वो अजीब सी लगे, अपन इसको ओपन कर लेते हैं सिंपली थोड़ी। जैसे इसको अपन एक समझते हैं, अपन इधर ही चलते हैं अपने बोर्ड पे। तो सिंपली जैसे ईमेल ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है, जैसे इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, आपका ईमेल बॉक्स है, यहाँ पे मेल आती है, तो सिंपली ऊपर आप जैसे किसी को मेल भेजते हो तो पहले क्या होता है, मेल डालने का ऑप्शन होता है, तो इधर मेल डालना, फिर जो सब्जेक्ट होता है आप मेल किस लिए डालें, फिर नीचे आप जैसे लिखते हो हाई हेलो जो भी लिखते हो, तो वहाँ पे जैसे मेल में क्या वहाँ पे कोई HTML पेलोड ट्रिगर हो जाए, या HTML के कोई को कोड ट्रिगर हो जाए, HTML के अलग अलग कोड होते हैं, आप जैसे सिंपली सिंपल जो HTML का पेलोड होता है वो क्या होता है, H1 टैग। मतलब इसमें क्या करते हैं हम, जो H1 से एडिंग होता है, थोड़ा बहुत अगर आपको बेसिक HTML का नॉलेज है तो आपको पता होगा कि H1 टैग क्या होता है। तो सिंपली इसमें क्या करते हैं हम, H1 टैग करते हैं, तो इसको अगर आपको देखना है तो आप W3 स्कूल पे जा सकते हो, तो ये सिंपली H1 टैग हो गया। फिर सिंपली इसके बाद H2 टैग होता है, मतलब इसके 6 टाइप के टैग होते हैं। मैं फटाफट इनको नोट डाउन कर लेता हूँ। H2, फिर ऐसे H3, ऐसे मतलब कुल मिला के 6 टैग होते हैं, उनके मतलब अलग अलग, फिर वो क्या होते हैं, वो साइज अलग अलग चेंज होती रहती। फर्स्ट हेडिंग हो गई बड़ी साइज, फिर उससे थोड़ी छोटी, फिर उससे थोड़ी छोटी, ऐसे करते करते ये HTML के टैग होते हैं। फिर इनके अलग अलग आप और भी पेलोड बना सकते हो HTML, तो जैसे एक SRC होता है, HTML में टैग होता है, टैग नहीं होता वो, मतलब आप इमेज लोड करवाते हो, इक्वल टू आप कोई भी इमेज का पाथ दे दो, तो फिर मतलब जैसे वो आपने दे दिया तो आपकी मेल में वो इमेज अगर ओपन हो जाती है, या फिर आप इनमें से कोई भी अगर आपके मेल में ट्रिगर हो रहा है, तो वो मतलब HTML इंजेक्शन हो जाएगा। तो इसको अपन देखते हैं, और जो हमारा टारगेट था वो ओपन हो गया। तो सिंपली एक बार अपन इधर चलते, ये दो दो कैसे है? चलो ये हो गया, प्रॉक्सी को ऑफ करते हैं और अपने इधर इसको ऑन कर लेते हैं, तो जो अपने जो भी चीज़ें होगी करेंगे वो रिकॉर्ड होती रहेगी। तो सिंपली अपन ट्राई टू फ्री पे क्लिक करते हैं और अपना अकाउंट बनाते हैं, एक प्यारा सा नन्हा सा एक अकाउंट बना लेते हैं, ताकि हम चेक करें हमारे वो सेशन वाली चीज़ यहाँ पे काम काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और जो जो भाई लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो ठोक दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इधर क्या सीन है, अभी तक लोड हो रही है, तब तक अपन इसके जो इसको अपन टारगेट को करते ऐड टू स्कोप कर देते। किधर गया भाई साहब, ओ भाई साहब, चलो ये डैशबोर्ड बता रहा है और एक्टिविटी बता रहा है, तो अभी इसको अपन ऐड नहीं करेंगे क्योंकि फिर लोचा हो जाएगा। चलो, इधर अभी तक ये लोड नहीं हो रहा, काफ़ी जोर जबरदस्ती वाला काम है। बोर तो नहीं हो रहे, मतलब प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा टाइम तो लगेगा। ये जैसे ये पेज आप देख रहे हो, तो आपको आपके दिमाग में क्या आ रहा है, जिन जो बग बाउंटी कर रहे हो उनके दिमाग में कुछ खुरापाती जरूर आ रहा होगा। यहाँ पे एक और आप बग ट्राई कर सकते हो, वो कौन सा है वो अपन फ्यूचर में डिसाइड करेंगे। तो ये लोड हो रही तब तक अपन बाकी बग को कवर करते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, फिर लास्ट में देख लेंगे अपन प्रैक्टिकल पार्ट को। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, एन ए अटैकर इंजेक्ट ए फेक लॉग इन टू वेरीफाई फॉर्म डायरेक्टली इनसाइड ए लेगिमेट नोटिफिकेशन मेल एंड ट्रैक यूजर इनटू एंटर क्रेडेंशियल। मतलब क्या जो अब जैसे एक अटैकर क्या करे, फेक लॉगिन पेज वाला वेरिफिकेशन वाला भेज के वो जो यूजर को है वो अ, उसके यूजर की क्रेडेंशियल है उनको चुरा लेगा वहां से। क्यों, अब जैसे मैं अपना फेक भेज दूंगा मेल में, वहां पे ऊपर जैसे होता है ना, हाय पहले आपका नाम आ जाता है, हेलो जो भी है आपका नाम, बाबूलाल, सोनूलाल, जालूलाल, जो भी है, तो हाय बाबूलाल। तो वहाँ पे क्या, मैं जैसे हाय बाबूलाल हाईलाइट करवा दूंगा, उसके अंदर कोई फेक वेबसाइट एंटायर करा दूंगा, तो सिंपली जैसे हाय बाबूलाल उस पर कोई क्लिक करेगा तो उस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट उधर पहुंच जाएगा, उधर वो अपने क्रेडेंशियल डालेगा, तो अटैकर वहां से उठा लेगा। तो ये सिंपली फंडा हो गया HTML इंजेक्शन इन ईमेल का। फिर अपन नेक्स्ट है हाइपर लिंक इंजेक्शन इन मेल।
हाइपरलिंक इंजेक्शन में क्या होता है, दिस वल्नरेबिलिटी अलाउ एनी अटैकर टू मल्टी manipulate links with a mail generated by the application pointing them to malicious intract site। मतलब ये क्या करता है, जैसे आप यूजर नेम फिल ले जो, मान लो सिंपली एक वेबसाइट का अपना स्ट्रक्चर देखते हैं। मान लो आप एक वेबसाइट पे गए, वहां पहले आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट नेम इक्वल टू फिर लास्ट नेम। तो इस तरह से तो आप फर्स्ट नाम में आप अपना नाम ना डाल के आप वहाँ पे क्या करो, आप कोई वेबसाइट डाल दो। आप अपनी वेबसाइट डाल सकते हो या फिर आप pebble.com डाल दो। लास्ट नेम में आप चाहो तो लास्ट नेम डाल दो, नहीं उसको कुछ भी आप चाहो तो फिर वेबसाइट डाल दो। तो सिंपली आपने ऐसे डाल दिया। अब सिंपली इसमें भी, इस केस में भी वही चीज होता है। आप क्या करोगे, फिर उसके जो पासवर्ड रीसेट वाला सीन होता है ना, आप पासवर्ड रीसेट करो। सिंपली इसके पासवर्ड रीसेट करो, ये जो आपका अकाउंट है उसके। और फिर आप मेल पे मेल जाएगी उसकी, पहले आप अकाउंट बनाओ, उस टाइम वेरीफाई कर दो कि उसकी मेल जाती है। तो आपके जो नेम वो होता है ना, जहाँ मेल में ऊपर ये लिखा होता है हाय, आपका जो भी नाम है, जैसे आपने लिखा उल्लू लाल, तो आपका नाम आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज अगर आ रही है तो आप उस नाम की जगह आप कोई वेबसाइट डाल दो। तो जैसे ही आप वो दोबारा फॉरगेट पासवर्ड करोगे तो आप मेल चेक करोगे, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, हाय। फिर जो आपने वेबसाइट डाली, मान लो आपने डाली, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, सिंपली आपको मेल में ये मिलेगा फिर हाय या हेलो। और आपने जो भी वेबसाइट डाली तो उसका यूआरएल आपको देखने को मिलेगा, वो मतलब क्लिकेबल होगा। उस पर आप क्लिक करके उस वेबसाइट पे जा सकते हो। तो ये सिंपली होता है, तो उसको बोलते हैं हाइपरलिंक व्यू ईमेल। तो ये हाइपरलिंक इंजेक्शन इन ईमेल हो गया। तो इसको इंग्लिश में लिखा है, ईमेल के अंदर लिंक्स को मैनिपुलेट करके यूजर को किसी मलेशियस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जा सकता है। ये फिशिंग अटैक्स के लिए यूज होता है। तो ये मतलब फिशिंग अटैक के लिए, ये तो चीज आप समझ गए हो कि फिशिंग के कैसे मैं किसी को फिर मेल भेजूंगा, उस पर अपनी कोई फिशिंग जो वेबसाइट है उसका लिंक दे दूंगा, तो जैसे ही विक्टिम होगा उस पर क्लिक करेगा तो वो दूसरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये सिंपली फंडा था। फिर अपना नेक्स्ट जो बग है वो है पासवर्ड रीसेट लिंक अवर HTTP। अब इसमें भी वही सीन है पासवर्ड वाला। पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एप्लीकेशन सेंड सेंसिटिव पासवर्ड रीसेट टोकन व्यू encrypted HTTP links, unencrypted HTTP links make them vulnerable to interface on the network। मतलब क्या, जैसे आप पासवर्ड रीसेट वाले जो लिंक भेजते हो, इसको भी अपन इधर ही समझते हैं, जो भी चीजें अपन इधर समझते रहेंगे। तो सिंपली मान लो आपने किसी वेबसाइट पे अकाउंट बनाएगा, आपने अकाउंट बना लिया वेबसाइट पे। तो उधर आपने अकाउंट बना लिया, आपने जो भी चीजें थी आपने फिल कर दी, अपना नाम, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी था आपने सारा फिल कर दिया, आप पूरा अकाउंट बन गया। अब आप आपको क्या, आप उसके पासवर्ड चेंज करने के लिए जाओगे रीसेट पासवर्ड। तो आपने क्या किया, रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपने जो मेल बॉक्स है उस पे उसकी लिंक मंगवा दी। तो सिंपली उस पे लिंक आएगी, तो आपको उस लिंक को क्या करना है, राइट क्लिक करके कॉपी करके अपने जो नोटपैड होता है उधर ले आना है। सिंपली क्या करना है, नोटपैड में ले आना, नोटपैड में लाके आपको उसको नोटपैड में पेस्ट करना है। सिंपली पेस्ट करके आपको चेक करना है जो वेबसाइट का जो फॉरगेट जो पासवर्ड चेंज वाली लिंक आई वो HTTPS है या फिर HTTP है। अगर HTTP है तो वो एक प्यारा सा बग है, नन्ना सा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर HTTPS है तो आपको पता ही है, एस से मतलब जो डाटा है वो इनक्रिप्ट फॉर्म में जाएगा। वही अगर वो जो आपका जो टारगेट है वो उसका फॉरगेट पासवर्ड वाला, अगर वो HTTP में भेजता है लिंक, तो क्या होगा, वो जो डाटा है वो फिर क्या होगा, इनक्रिप्ट नहीं होगा। तो कोई भी अगर किसी नेटवर्क में, मान लो एक वाईफाई नेटवर्क है जिसमें आप कनेक्टेड हो, मान लो ये एक वाईफाई राउटर है जिसमें आप कनेक्ट हो, इधर आप बैठे हो, ये आप हो, बड़े प्यारे लग रहे हो, ये आप हो। और इधर एक इसी वाईफाई में एक गंदा बच्चा है, कौन है, अपने अटैकर भाई साहब। अटैकर भाई साहब को ब्लैक बनाते हैं। तो ये इधर अपने अटैकर साहब बैठे हैं। अब आप आपका जो आपकी जो वेबसाइट है, आप वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, आपका आप एक्सेस कर रहे जा रहे हो, बट आप पासवर्ड क्या उसके भूल गए। तो आपने सिंपली क्या किया, फॉरगेट पासवर्ड किया
और लिंक मंगवाई। आपने मेल ओपन किया, मेल से उस पर लिंक पे क्लिक किया, क्लिक करके आपने पासवर्ड चेंज कर दिया, बट आपने ध्यान नहीं दिया कि जो आपका जो रीसेट लिंक आई थी वो एचटीटीपी पे काम कर रही है, सिंपली काम कर रही है। तो अब अटैकर को ये बेनिफिट मिल गया, अटैकर ने वो उस पे वाइट शार्क चला रखा है। तो जैसे ही आप अपने जो भी क्रेडेंशियल डाल 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 के जो भी आपने पूरा कंप्लीट करके आप अपने काम में लगे, अटैकर ने उधर देखा वाइट शार्क में कि ये बंदे ने एक पासवर्ड नए सेट किए, चेंज किए, जो जो पासवर्ड सेट किए, जिस यूआरएल पे सेट किया वो एचटीटीपी यूज कर रही है। तो उन्होंने देखा तो नीचे जो डाटा था, आपने नए पासवर्ड सेट किए थे वो इनक्रिप्ट नहीं हुए। जैसे आपने नए पासवर्ड सेट किए, मान लो एडमिन @123, आपने ये पासवर्ड सेट किए, तो ये पासवर्ड क्या इनक्रिप्ट नहीं होंगे, सिंपली इसी फॉर्म में जाएंगे। तो अब अटैकर क्या करेगा, अटैकर को बस ये पासवर्ड मिल गए, वो आपके जो अकाउंट है उसको लॉग इन करके तो ये हो जाएगा, फिर अकाउंट टेक ओवर भी हो जाता है इससे। तो ये फंडा था इसका। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो इसको इंग्लिश में देख सकते हैं, पासवर्ड रीसेट लिंक बिना इनक्रिप्ट एचटीटीपी के भेजा जा रहा है नेटवर्क पे। कोई भी अटैकर इंश्योर इससे इंटरेक्ट करके टोकन चुरा सकता है, या फिर वो जो फंडा मैंने बताया वो चीज फिर आपको यहाँ पे फेस करने को मिलेगी। तो सिंपली ये हो गए अपने, अभी तक हमने 3 बग आई थिंक कवर किया। हाँ, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट जो बग है वो है ओपन, सॉरी, आईपी ओरिजिनल बाईपास। अब आईपी ओरिजिनल बाईपास, इसमें इसका क्या फंडा है, अपन नया पेज ओपन करते ही ये फुल हो गया। तो सिंपली इसमें क्या है, जैसे आईपी ओरिजिनल बाईपास, तो पहले अपन इधर इसकी हेडिंग दे देते हैं। अब बाईपास आईपी ओरिजिन को नहीं कर रहे हैं, जो उस आईपी पे जो क्लाउड फेयर वगैरह जो यूज हो रहा है उसका बात कर रहे हैं इधर। तो ये सिंपली अपना बग है, प्यारा सा बग है। तो ये भी काफी इजी इजी टू फाइंड बग है। तो इसमें क्या करना है, जो आपकी वेबसाइट है, सिंपली पहले तो आपको अपनी वेबसाइट को देखना है। आपकी जो वेबसाइट है, जो भी आपकी वेबसाइट है उसको चेक करना है, उस पर कोई फायरवॉल लगा है कि नहीं। अब फायरवॉल क्या, सीडीएन, सीडीएन, ये सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये लगा है कि नहीं। तो ये आप किससे चेक करोगे, एक वेपलाइजर करके एक टूल आता है, जो क्या करता है, जो टेक्नोलॉजी वेबसाइट पे जो टेक्नोलॉजी चल चल रही है उसको अपन को ला के देता है, कि बताता है इस पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी रन हो रही है। तो सिंपली आप उसके थ्रू चेक कर सकते हो जो आपकी वेबसाइट है उस पे सीडीएन या फायरवॉल लगा है कि नहीं। सिंपली मान लो आपकी जो वेबसाइट है उस पे आपने देखा कि जो सीडीएन है वो लगा रखा है, ये सीडीएन भाई साहब इधर लगे हुए हैं। अब सीडीएन लगे हैं तो आप सिंपली, सीडीएन लगे तो आपके लिए बेनिफिट हो गया कि अब आपको, आप अगर उसकी ओरिजिनल आईपी फाइंड कर लेते हो तो आपका, आपके बल्ले बल्ले ही है। तो सिंपली अब सीडीएन का क्या काम होता है, पहले तो अपन सीडीएन को थोड़ा देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो सीडीएन क्या होता है, सीडीएन भाई साहब बड़े ही प्यारे होते हैं। इनका क्या काम होता है, ये मतलब जो आपके और आपकी वेबसाइट के बीच का, बीच बीच के जो आदमी होते हैं वो वाला काम है। जैसे कोई आप मान लो आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, मान लो ये कोई प्रॉपर्टी है, इधर अपन प्रॉपर्टी बना लेते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है, आप इधर आए खरीदने, इधर से आप आ रहे हो खरीदने, या आप हो चल रहे हो इधर की साइड, या आ रहे हो। तो ये प्रॉपर्टी का ओनर है वो कहाँ है, यूएसए में रहता है। जो अपने ओनर साहब है वो कहाँ रहते हैं, यूएसए में। इधर चलते यूएसए, एक, तो ये रहते हैं। अब इसको प्रॉपर्टी को आपको खरीदना है और प्रॉपर्टी कोई बेचने वाला होगा, क्योंकि वो भाई साहब तो उधर रह रहे यूएसए में। अब वो कैसे आएंगे उधर से आपको प्रॉपर्टी दिखाने थोड़ी आएंगे, तो वो आप इस प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए एक आदमी रखेंगे, जो प्रॉपर्टी की डीलिंग करते हैं, उनको अब क्या बोलते हैं वो मैं भूल गया, याद आएंगे तो बताएंगे। तो वो एक आदमी रखा, वो बड़ा हट्टा कट्टा सा प्यारा सा बंदा था। ये अपने भाई साहब है, क्यों इतने हट्टे कट्टे, तो आप समझ सकते हो प्रॉपर्टी बेचते हो तो अच्छा खासा पैसा है, तो अपने आप हो गए मोटे। तो ये भाई साहब आप आए तो अब इसमें इसका सीन क्या है, अब ये अपन प्रॉपर्टी की डीलिंग थोड़ी कर रहे हैं, सिंपली फंडा क्या है, जो ये बड़े मोटे से भाई साहब, ये कौन हो गए, अपने सीडीएन, ये अपने सीडीएन, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं भाई साहब, ये सीडीएन। और ये अपनी जो क्या है, ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, अपनी वेबसाइट, ये सिंपली अपनी वेबसाइट। और ये आप कौन हो, आप यूजर, सिंपली आप तो वैसे ही, अरे भाई साहब रुक जा, बच्चे की जान लेगा क्या।
तो इधर लिख देते हैं आप यूजर या फिर आप विक्टिम। अरे, तो ये आप इधर यूजर या विक्टिम बोल रहे हो, तो ये बीच में जो है ये रिप्लाई कर रहा है। अब आप सीधा, आप जो ओनर है उससे इंटरेक्ट नहीं हो रहे, मतलब उससे बात नहीं कर रहे, आप सिंपली किससे, जो बीच में लगा है उससे बात कर रहे हो। तो सिंपली जो वेबसाइट में केस में क्या होता है, आपको सीधी जो आईपी मिलती है वो आपको जो वेबसाइट है उसकी नहीं मिलती, वो जो बीच में सीडीएन लगा होता है उसकी आईपी आपको देखने को मिलती है। अब ये अपन जल्दी चेक करते हैं, तो सिंपली अपनी ये वाली आपने वेबसाइट उठाई थी, तो ये अपना वेबलाइजर है, ये आप ऐड कर लेना। इसमें सीएमएस डाटाबेस जो भी सर्विस यूज हो रही है वो बताएगा, अपन को सिंपली ध्यान रखना है सीडीएन पे। तो ये रहा अपना सीडीएन भाई साहब, तो इन्होंने क्लाउडफ्लेयर और जेएस डिलीवर करके दो सीडीएन लगा रखे, तो सिंपली अपने लिए बेनिफिट हो गया। तो अपन सिंपली इसको यहाँ से कर लेते हैं, जो अपना डोमेन है उसको कर लेते हैं कॉपी। और सिंपली अब आपको फाइंड कहाँ से करनी है, तो उसके लिए आपको मैं प्यारी प्यारी दो चार वेबसाइट बताते हूँ। सिंपली अपना पहली जो वेबसाइट है वो है सुडा, और सेकंड अपने फूफा जी, वो वाले नहीं, बुआ के पति नहीं, ये फूफा जी। और थर्ड अपन सिंसे डॉट सर्च, ये वाले सर्च डॉट सिंसे। तो फर्स्ट अपना सोडा ने, इधर अपन डोमेन नेम डालेंगे सिंपली और सर्च करेंगे। फिर अपने सेकंड फूफा दिए, तो इधर अपन को मिले 142 रिजल्ट, इधर अपन को आईपी मिल रही है। सिंपली पहले अपन क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे जो हमारा जो आईपी है, जो हमारा टारगेट है उसकी जो हमें आईपी मिल रही है वो कौन सी है। तो सिंपली अब आप आईपी कैसे फाइंड कर सकते हो, उसके लिए आपको सिंपली पिंग करना, पिंग मतलब हेलो भेजना है। सिंपली मैं आईफन 4 कर रहा हूँ क्योंकि अपन को आईपी वर्जन 4 चाहिए, सिंपली मैंने ये किया। अब अपन कंट्रोल सी कर लेते हैं, ज्यादा अपन ओवरलोड नहीं करेंगे। ये हमें एक सिंपली प्यारी सी आईपी मिल गई, इधर इसको अपन सर्च करते देखते हैं ये आईपी से हमें जो हमारा डोमेन है वो एक्सेस होता है कि नहीं। तो इधर हमें बता दिया डायरेक्ट आईपी एक्सेस नॉट अलाउड, तो मतलब सिंपली इन्होंने हमें धमकी दे दी कि आप आईपी को एक्सेस नहीं करते हो। यहाँ पे यू रिक्वेस्ट आईपी ऑर्डर जो क्लाउड फेयर है इन्होंने बता दिया, हम भाई साहब है, बड़े भाई साहब। तो ये चीज हो गई। अब हम सिंपली, हमारा क्या काम है, हमें सिंपली इसकी ओरिजिनल आईपी फाइंड करनी है। तो ओरिजिनल आईपी यहाँ पे ये आईपी देखने को मिल रही, तो सिंपली इसको मैं नेट ऐप में ओपन करता हूँ, फिर अपन चलते इधर एक बार इसको देख लेते हैं। अगर फर्स्ट ही हमें आईपी मिल जाए तो मजे ही मजे अपने। तो वेट करते हैं, तो देखते हैं, ये लोड हो रहा है। ओ भाई साहब को, अच्छा इसको एक पेज मिला है, पता नहीं ये, इसको अपन को एक लॉगिन का पेज मिला है, बट किसका मिला है ये हमें अभी कुछ ज्ञात नहीं है। तो यहाँ इधर स्टार्ट एयर बता रहा है, इंग्लिश बता रहा है, अब इंग्लिश में ही समझते हैं इसको। सिंपली अभी हमें पता नहीं ये किसका पेज है, तो इधर अपन इसकी टेक्नोलॉजी एक बार देखते हैं वेबलाइजर में। तो ये चीजें इधर कुछ अपन को समझ नहीं आ रहा है, तो सिंपली एक बार स्टार एयर पे क्लिक करके ट्राई करते हैं। ये रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, और अपना जो रजिस्टर है इधर इस तरह का दिख रहा है। तो सिंपली इधर कुछ अच्छा है, ये वेस्ट वेल का है, तो अपने काम का ये नहीं है, इधर इसको हटाओ। सिंपली ये सेकंड वाला है, तो इसको अपन ओपन कर लेते हैं, दो चार अपन ओपन कर लेते हैं सिंपली, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा खराब खोटी ना हो। दो चार ओपन कर लेते हैं, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, बट आपका काम ये है कि आपको एक एक पेज चेक करना पड़ेगा। तो सिंपली इधर एडवांस और रिस्क, अपन रिस्क तो लेना ही है, रिस्क है तभी तो बाउंटी है। तो ये बोला 404, तो ये पता नहीं किसका है। चलो रिस्क के साथ चलते, रिस्क में इसक है। तब तक अपन फूफा जी को ओपन कर ले, तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपली आपका काम क्या है, इन पे जाके सर्च करना है। तो ये अपने आईपी एक्सेस नहीं हो रही है, सिंपली सेकंड ये वाली आईपी वेट करते हैं। अब ये अपना काम खत्म हो गया, इसको बंद कर लेते हैं, ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना। तो ये कुछ कुछ और ही मिल गया हमें, ये पता नहीं किसका है। ये सिल्वर ब्लेज कस्टमर पोर्टल, तो ये हमारे काम का नहीं है। तो ये बुक डे में ये तो कुछ डोमेन ही खुल गए, तो ये भी अपना काम का नहीं है। ये आईपी के कोई दूसरा ही वेबसाइट ओपन पे लिंक करके हो गए। तो सिंपली आपको तीन, ये जो सबसे पॉपुलर जो सर्च इंजन है, सुडान हो गया, एक फूफा, और एक ये सर्च सेंसे डॉट आईओ। तो ये तीनों पे आपको ट्राई करना है। तो सिंपली आई होप ये चीज आपको समझ आ गई। तो यहाँ पे आपको सिंपली मैंने फंडा तो पूरा समझा दिया था।
एप्लीकेशन इज प्रोटेक्ट बाय ए वेब वेब मतलब वही सीडीएन प्रोटेक्ट करना लाइक ए क्लाउडफ्लेयर, बट देन ओरिजिनल सर्वर डायरेक्टली आईपी एड्रेस इज एक्सपोज एंड एब्स्ट्रैक्ट ट्रैफिक बाईपासिंग प्रोटेक्शन। मतलब वही अभी जो मैंने चीज बताई थी कि यहाँ डायरेक्टली आप आईपी से डोमेन को एक्सेस कर पा रहे हो, तो उन्होंने जो सीडीएन लगा रखा उसका कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने जो पैसे दिए, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ी बारह आना, मतलब जो पैसे दिए वो फालतू में गए। अब इसको हिंदी में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वेबसाइट का असली आईपी एड्रेस ओपन है, अटैकर वेब जो फायरवॉल होता है को बाईपास करके सीधा सर्वर आईपी पर अटैक कर सकता है और सिक्योरिटी रूल्स तोड़ सकता है। ये सिंपली फंडा था, तो समझ गए होंगे। अपना जो नेक्स्ट है, नो रेट लिमिट। अब नो रेट लिमिट ये आप इस सेंटेंस में ही आपको मिल जाएगा। तो नो रेट लिमिट को भी अपन पहले समझ लेते हैं। ये तो सीडीएन वाला हो गया। अपन नेक्स्ट हमारा जो बग है प्यारा सा जो है वो नो रेट लिमिट, ये अपना बग हो गया। अब सिंपली इसमें क्या नो रेट लिमिट से आप समझ सकते हो कि जिसमें कोई लिमिट नहीं हो। मान लो ये रोड है, ये रोड है, इधर आप बाइक लेके आए, ये आपकी बाइक है, ये गोल गोल टायर है, बहुत ज्यादा ही गोल है, और इधर ये आप ऊपर बैठे हो। ये रोड है, इस पे कोई लिमिट नहीं है। आप इधर जा रहे हो 570 की स्पीड में, सिंपली आप जा रहे हो, इधर से आप जा ही रहे हो 570 की स्पीड में जा रहे हो। तो ये इस पे नो रेट लिमिट है, तो आप जा रहे हो। इधर एक और दूसरी रोड है अपनी, ये दूसरी रोड है, इधर ही आप, इधर आप आपको एक बोर्ड मिलता है कि आपको सिर्फ जो 50 की स्पीड में ही चलना है। इतनी तक आए, आपने जैसे ही बोर्ड पे आपकी नजर पड़ी, वैसे आपकी पड़ती तो है नहीं, 570 की स्पीड में, मतलब नजर कहीं पड़ेगी नहीं, पड़ेगी सीधी फिर आप ही पड़ोगे ऊपर तक। तो यहाँ पे आपने देखा कि 25 की स्पीड है, फिर आपको धीरे करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे लिमिट लगा रखी है कि आप 50 से ऊपर जो बाइक है वो चला नहीं सकते हो। अगर 50 से ऊपर आप चलाओगे तो आपका चालान कटेगा बड़ा सा, 1.5 लाख का। ये नया रूल मैंने बनाया है। तो सिंपली अगर आप जो रेट लिमिट लगा रखी है, आपकी जो स्पीड है 50 की, अगर इससे आप 50 से 55 भी होते हो तो आपका चालान कटेगा कितना, 1.5 लाख का। सिंपली अगर आप 1.5 लाख भर सकते हो तो आप 60 की स्पीड में चलाओ, 120 चलाओ, 570 चलाओ, 1,50,000 में चलाओ, कुछ भी चलाओ, बट ये अगर आप चालान भर सकते हो तो ये मतलब ये चीज, पहला केस तो अपना ये हो गया कि ये चीज है। सेकेंडली सेकंड अपना केस देखते हैं। सेकंड केस में अपन थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें इजीली विजिबल हो कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड केस में क्या है, ये आप हो थोड़े गोल मटोल और पतले से, ये आप हो और आपके खाने की कैपेबिलिटी है आपकी, मान लो इधर अपन लिख देते हैं खाना, आप सिंपली 2 रोटी खा सकते हो, आप 2 रोटी खा सकते हो। और इधर आपके क्लोज फ्रेंड बैठे, इधर आपके बड़े, ये थोड़े मोटे टाइप है क्योंकि ये 10-20 रोटी खाने की कैपेबिलिटी रखते। तो सिंपली आपकी कैपेसिटी 2 रोटी खाने की, और ये आपके जो बड़े भाई साहब जो भी आपके क्लोज फ्रेंड है, इनकी कैपेसिटी कितनी है, इनकी मान लो 50 रोटी की, 50 रोटी की। अब 50 से इनको 60 खिला दोगे तो भी ये खा सकते हैं क्योंकि इसकी 50 लिमिट है, तो ये 60 खा सकते हैं। और आपकी 2 की लिमिट है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 4, इससे ज्यादा आप नहीं खा सकते हो। तो इस चीज से आपको क्या समझ आता है, इससे इस चीज से हमने एक चीज, नई चीज, फंडा जो है वो डिस्कस किया। वो कौन सा है, रेट लिमिट बाईपास का। आपने देख लिया रेट लिमिट, कहीं पे रेट लिमिट लगी है तो मतलब नो रेट लिमिट, मतलब जहाँ पे लिमिट ही नहीं है, तो वो फंडा आपने पहले समझ लिया। सेकंड फंडे में हमने क्या, रेट लिमिट को बाईपास, जो बाईपास करे वो फिर P3 कैटेगरी या फिर उससे ऊपर चला जाता है। बट हाँ थोड़ा बहुत मैंने कहा साथ में समझा ही देता हूँ ताकि आपका भला हो जाए। तो ये चीज हो गई रेट लिमिट वाला। अब अपन उसकी डेफिनेशन वगैरह है जो देख लेते हैं। तो अपना एक credential endpoint like login or OTP verification lack restriction on the number of requests allowing brute forcing for flooding attacker। मतलब क्या वही चीज के जो लॉगिन पेज हो गया या ओटीपी वेरिफिकेशन आपके मेल पे जाता है, जैसे लॉगिन करते हो तो मेल पे कोई नोटिफिकेशन गया
या फिर ओटीपी का नोटिफिकेशन गया, तो ये चीज आप देखते हो कि हाँ एक बार गई तो फिर आप क्या उसको बार बार भेजते हो, मजा आ रहा है कि हाँ कि बार बार भेजना है। आप भेज रहे हो तो उससे क्या होता है, वो जो सामने वाली वेबसाइट है उसको क्या नुकसान, वो मतलब जो जैसे वो सर्विस ले रही है तो उनको एपीआई खरीदनी पड़ती है, एपीआई खरीद रहे हैं तो अब बिना फालतू उन्होंने मतलब 1000 बंदों के लिए एपीआई खरीदी, तो मतलब जो यूनिक 1000 बंदे हैं जो जो मतलब लॉग इन करेंगे तो उनको 1000 रिक्वेस्ट, मतलब एक बंदे को एक रिक्वेस्ट जाएगी। अब सिंपली आपका भेजे में कीड़ा है, आपने क्या बस हाँ रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट भेजने आपने 1000 बंदों की रिक्वेस्ट आपने अकेले नहीं भेज की, और उनकी जो एपीआई थी उनको आपने वहीं पे खत्म कर दिया, उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। तो ये होता है नो रेट लिमिट में। तो इसको हम थोड़ा देखते हैं। एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट लिमिट नहीं है, अटैकर अनलिमिटेड रिक्वेस्ट भेजकर ब्रूट फोर्स ट्राई कर सकता है या एसएमएस ईमेल स्पैम कर सकता है। तो वही चीज फिर अगर कोई, जैसे आपने देखा कि आपका कोई विक्टिम है, मान लो आपका कोई दुश्मन है, आपका दुश्मन उसकी आपको मेल मिल गई, सिंपली आप अब क्या जो वेबसाइट है जिसपे नो रेट लिमिट है उस पे आपने उसकी मेल डाल के आप उस पे मेल भेज रहे हो, मेल पे मेल ऐसे करते करते उसका मेल बॉक्स ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये चीज है नो रेट लिमिट का। अब सिंपली अपना जो नेक्स्ट बग है वो कौन सा है, तो अपना जो नेक्स्ट बग है वो इनसिक्योर अकाउंट डिलीटेशन। अब ये इसके भी आप नाम से समझ सकते हैं, इनसिक्योर मतलब जो सिक्योर नहीं हो, और अकाउंट अकाउंट वही बैंक अकाउंट नहीं, अकाउंट खाता जो आपका होता है ना, जो आप वेबसाइट पे बनाते हो। अकाउंट डिलीटेशन मतलब जो इनसिक्योर मतलब सिक्योरली जो उसके डिलीटेशन वाला ऑप्शन होता है उस पे कोई सिक्योरिटी नहीं लगी, आप सिंपली ऐसे ही मुंह उठा के उसको डिलीट कर सकते हो, तो वो होता है इनसिक्योर। तो अब इसमें क्या है, एप्लीकेशन अलाउ यूजर टू डिलीट देयर अकाउंट विदाउट रीऑथराइजेशन एंटरिंग देयर पासवर्ड लीडिंग टू अकॉर्डिंग योर malicious deletion। मतलब अब इस केस में क्या हो रहा है, वही के यहाँ के जो वेबसाइट है वो जैसे कोई अकाउंट डिलीट के लिए जा रहे हैं उससे कोई ये नहीं पूछ रहा है कि भाई साहब तेरा ही अकाउंट है, तू क्यों डिलीट कर रहा है, अगर तेरा अकाउंट है तेरे पासवर्ड दे। वो चीज पूछ नहीं रहा है, बस हाँ कोई भी मुंह उठा के नींद से उठ के आया कि मेरे को डिलीट करना है, किसी का भी अकाउंट हो। तो इसको भी अपन एक बड़ी प्यारी सी कहानी से समझते हैं, सिंपली ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो सिंपली इसमें अपन मान लो आपके जो कॉलेज है उसमें लैपटॉप लगे हुए, मान लो 10-12 पीसी लगे हुए, सिंपली कोई अच्छी पीसी है कोई खराब क्वालिटी के, तो मान लो ऐसे करके बहुत सारी पीसी लगी हुई। तो ये आप मान लो, सिंपली आपको मानना है, मैंने बोल दिया तो मानना है। तो ये लगी हुई, तो सिंपली आप बैठे इस वाले पीसी पे, तो अभी आपको बिठाना ही पड़ेगा इधर। तो ये आप गोल मटोल से प्यारे से हो, तो ये इधर आप बैठे हो इस पीसी पे। अब आपने देखा यहाँ पे एक वेबसाइट है, मान लो अपन किसी और वेबसाइट को, किसी का नाम नहीं लेंगे, कोई बवाल नहीं करेंगे, तो मान लो इस पे एक वेबसाइट थी, आप ऐसे ही चेक करे था, आपको जानना था, तो आपने सिंपली देखा वेबसाइट थी cyberlilot.com। आपने देखा उधर देखा तो आपने देखा एक कोई कॉलेज का स्टाफ या फिर कॉलेज का कोई स्टूडेंट है, मान लो आपका सीनियर स्टूडेंट है, मान लो आपसे आप फर्स्ट ईयर में, वो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, उसकी आपने देखा उसकी जो उसका अकाउंट है वो इस वेबसाइट पे लॉग इन पड़ा है। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है, मैं इसमें कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर, आपने देखा आप एक इसमें डिलीट का ऑप्शन है, आप सिंपली उस डिलीट के ऑप्शन पे गए, आपने जैसे ही उस डिलीट पे क्लिक किया, इधर अपन लिख देते हैं, ये डिलीट पे आपने जैसे ही क्लिक किया, आप डिलीट पे क्लिक करते ही बूम, वो अकाउंट था सीधा क्या स्वर्गवास हो गया उस अकाउंट का, मतलब वो परमानेंटली तबाह हो गया, वो पूरा गया अकाउंट। अब आपने मतलब आपसे वो जो वेबसाइट थी उसने मतलब आपसे पासवर्ड वगैरह नहीं पूछे, अगर आपको पासवर्ड पूछता तो हाँ के आपको अकाउंट लॉगिन तो मिल गए, बट आपको पासवर्ड तो नहीं पता है ना। अगर आप कई लोग ये सोचेंगे हाँ के अकाउंट लॉगिन है तो हम उसमें पासवर्ड चेंज करेंगे, अगर पासवर्ड चेंज भी करते हो तो आपको पहले वाले पासवर्ड पूछते हैं, उसके बावजूद अगर आपको पहले वाले पासवर्ड याद नहीं है तो आपको पासवर्ड रीसेट करने पड़ते हैं, तो मेल पे आपको मेल मिलती है, तो वो फंडा हो गया। तो आप अब इसने पासवर्ड नहीं पूछे, सिंपली आपने बस डिलीट पे क्लिक किया और आपने अकाउंट को अकाउंट का सर्गवास करवा दिया। तो ये होता है इनसिक्योर अकाउंट डिलीशन। तो ये भी एक प्यारा सा बग है, P5 कैटेगरी का है, तो आप इसको भी रिपोर्ट करके इजीली, कई कई वेबसाइट इस पे $50 $100 तक आपको पे कर सकती है।
आपको बस आपका जो टारगेट है उस पर ध्यान रखना है। ज्यादातर वेबसाइट इसको आउट ऑफ स्कोप रखती है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये बहुत प्यारा सा बग है। आपको आपका ये फर्स्ट बग भी हो सकता है जिसमें आपको बाउंटी या फिर ऑल ऑफ फेम मिल सकता है। तो सिंपली आपको इस बग को अच्छे बड़े ध्यान से देखना है और करना है। इसकी अगर मैं पीओसी वीडियो दिखाऊं तो आपको आई थिंक मेरे पास होनी चाहिए, तो चलो एक मैं आपको इसकी पीओसी वीडियो दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए ये चीज। चलो। चलो अपने कौन सा था, इनसिक्योर। आई फॉर इनसिक्योर होता है आई थिंक, ये रहा। तो चलो, ये एक मेरा टारगेट था तो मैं इस पे एंड कर रहा था। तो ये एक अकाउंट मैंने बनाया, इस पे डीएक्टिवेट योर अकाउंट, मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, यस, और सिंपली अकाउंट पूरा सक्सेसफुली उड़ गया। तो ये मतलब ये इतना सा ही बग है, सिंपली बहुत प्यारा बग है। सिंपली आपको ज्यादा कुछ नहीं, मेहनत भी नहीं करनी, सिंपली आपको जाना है, चेक करना। मैंने इसको रिपोर्ट किया, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया, बट अगर वो इनको इसको कंसीडर करते हैं तो आप P4 या P5 में इसको ले सकते हैं। तो सिंपली ये अपना बग हो गया इनसिक्योर। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट बग कौन सा है, आईडोर। ये मतलब आईडोर की अलग अलग कैटेगरी होती है। आईडोर मतलब हाई लेवल पे भी होता है, P1 कैटेगरी में भी जाता है और P5 में भी जाता है। अब P5 में कैसे, सिंपली जिसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो तो वो P5 या P4 में जाता है। तो iDoor the application expose internal object ID like user ID and does not verify unauthorized when accessing them, allowing access to other user data। मतलब सिंपली आप क्या करते हो, आपने देखा आपकी आईडी नंबर है 1 2 3, आप जैसे ही 1 2 4 कर रहे हो तो उसकी जगह आपको सेकंड किसी और अकाउंट का डाटा देखने को मिलता है। तो ये होता है आईडोर। मतलब ये बेसिक जो P4 और P5 में जाता है तो वहां पे। बाकी आपको अलग अलग कैटेगरी में, इसमें आप इसको और डीप में पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छा मिलता है। फिर ये P1 कैटेगरी में जाता है, बट उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा होना चाहिए। तो सिंपली इसकी थोड़ी कहानी समझते। बाबा जो आजम के जमाने की एक इसकी बड़ी प्यारी कहानी है, आप सुन, पहले आपको सुनाते हैं। तो मान लो सिंपली वही फंडा है अपने हर जगह, वही फंडा रहता है। एक वेबसाइट है, तो ये अपनी एक वेबसाइट है, बड़ी प्यारी सी वेबसाइट है इसका ये। और वेबसाइट अपनी वही हमेशा की वही रहती है, तो आप आई थिंक सुन सुन के बोर हो जाओगे। बट अपन किसी और वेबसाइट को मेंशन नहीं करेंगे, अपना खुद का ही फंडा लेके चलते। तो ये सिंपली अपनी वेबसाइट है। तो इधर क्या, जो बाबा आजम के जमाने के थे, जो राजा थे वो यहाँ पे आए। उनको बस ऐसे ही उनको साइबर सिक्योरिटी सीखनी थी। हाँ, बस उन्होंने क्या युद्ध लड़के के, फिजिकल युद्ध बहुत लड़ लिया, अब इंटरनेशनल युद्ध लड़ेंगे, इंटरनेट पे युद्ध लड़ेंगे। तो सिंपली उनको साइबर सिक्योरिटी सीखनी थी। तो सिंपली वो इधर आ गए। वो इधर आए, इधर उन्होंने कोर्स देखे, कुछ कोर्स आलतू फालतू जो भी कोर्स थे, उन्होंने एक दो कोर्स ज्वाइन कर लिया। तो उन्होंने एक कोर्स ज्वाइन किया, बग बाउंटी बूट कैंप वाला। सिंपली इधर अपन फंडा रखते। उन्होंने जो कोर्स था वो बग बाउंटी, जो बूट कॉम जो अपना चल रहा है वो ज्वाइन कर लिया उन्होंने। उधर उन्होंने ये कोर्स ज्वाइन किया, उनको वहाँ उस कोर्स में पढ़ाया गया कि भाई साहब, एक आईडोर आलतू फालतू नाम की एक चीज होती है, आईडोर इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो ये एक वल्नरेबिलिटी होती है, सिंपली इसको अपन आईडोर से लिख देते हैं, EDOR। ये एक बग होता है जिससे आप क्या करते हो, जो सामने वाला होता है उसकी डिटेल देख सकते हो। अब बाबा आजम के जमाने के जो राजा थे उनके दिमाग में आया कि अगर मेरे को ये बग मैं सीख लूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरे दुश्मन है उनके जो आईडी आईडी है, उन आईडी से मैं उनकी इंफॉर्मेशन निकाल के उनके बाबू सोना को छेड़ सकता हूँ, उठा सकता हूँ। तो ये उनके दिमाग में आइडिया है। तो सिंपली उन्होंने क्या किया, हाँ ये बग सीख लिया। अब वो जो उनके जो उन्होंने देखा उनके जो दुश्मन है वो एक वेबसाइट यूज कर रहे हैं। तो सिंपली मान लो एक और अपने वेबसाइट का फंडा ले लेते। तो ये मान लो उनके जो दुश्मन है एक वेबसाइट यूज कर रहे हैं, कौन सी, बाबा टिल्लू.com। तो ये एक वेबसाइट है, बड़ी प्यारी सी वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट वो यूज कर रहे हैं। सिंपली उन्होंने देखा, उन्होंने भी फिर बाप वो भी राजा थे तो वो देखा कि अब अटैकर यूज कर रहे हैं तो मुझे यहीं पे कुछ अगड़ा तगड़ा करना पड़ेगा। तो सिंपली वो यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेते हैं, अकाउंट खुलवा देते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो उन्होंने ये अकाउंट खुलवाया तो इन्होंने देखा, जैसे ही इन्होंने अपना अकाउंट बनाया, इन्होंने देखा जो URL टैब था उसमें इन्होंने देखा कि बाबा टिल्लू.com यूजर यूजर फिर
क्वेश्चन मार्क ID इक्वल टू 1 2 3। इन्होंने देखा ये इनको वहां पे पैरामीटर मिल गए और वहां पे देखने को मिला। अब सिंपली इन्होंने देखा, अब इन ये राजा थे तो ये कुछ भी कर सकते, इनके दिमाग में वही पुराने वाला अपना कीड़ा आया, इनके दिमाग में कीड़ा आया। इन्होंने देखा क्यों ना मैं 3 को 4 कर दूं या 2 को 3 कर दूं। तो सिंपली ये क्या करते हैं, वही अपना सिंपली पहले इसको कर लेते हैं अपन कॉपी, ताकि अपना फंडा ज्यादा गड़बड़ नहीं हो। तो सिंपली इन्होंने क्या किया, इस 3 को 4 किया, इन्होंने 4 किया तो जैसे जो इनके जो दुश्मन थे, दुश्मन राजा थे, उनकी जो बीबी थी उनका अकाउंट आ गया और फिर तो इनके मजे ही मजे। उन्होंने देखा क्या उनके अकाउंट में उनकी पूरी मेल मेल आईडी हो गई, सब कुछ उनकी डिटेल दिख रही है, एज हो गई, सब कुछ दिख रहा। अब राजा के अब तो बस अपन जीत गए। तो ये सिंपली आइडोर का फंडा होता है। ये बहुत बाबा आजम के जमाने से ये आइडोर चलता आ रहा है, अभी तक चल रहा है। तो ये आइडोर का फंडा होता है। आई होप ये आइडोर आप समझ गए होंगे। तो सिंपली ये मतलब अगर इसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं है तो ये P4 या P5 में जाएगा, और इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है तो ये फिर अपने उसमें चला जाएगा P1 या P2 में। तो ये सिंपली अपना आइडोर का फंडा हो गया। अपन नेक्स्ट बग को देखते हैं, वीक पासवर्ड पॉलिसी। ये अब इस ये भी बड़ा प्यारा और छोटा सा बग है। आप इसके नाम से ही इसको समझ सकते हो, वीक मतलब कमजोर, पासवर्ड मतलब वही पासवर्ड, और पॉलिसी मतलब पासवर्ड की जो पॉलिसी होती है वो बहुत वीक है। अब वीक कैसे, मतलब 1 2 3 4 ये वीक हो गया है, ऐसे जो मतलब कोई भी गेस्ट कर सकता है। कोई 2 साल का बच्चा है, उसको भी पूछ लो कि वीक पासवर्ड पॉलिसी क्या, तो वो भी बोलेगा 1 2 3 4 5। तो मतलब वो होता है जो मतलब कोई भी गेस्ट कर सकता है सिंपली। तो द सिस्टम अलाउ यूजर टू सेट वेरी स्मॉल शॉर्ट टू कॉमन पासवर्ड, मेकिंग द एप्लीकेशन हाई सस्पेक्टेबल फॉर टू ब्रूट फोर्स अटैक। अब सिंपली इसका क्या फंडा है, ये भी इसकी भी बहुत पुरानी कहानी है, तो अभी इसको समझते हैं। वही सिंपली पहले तो अपना सब कुछ अपने क्यों, अब अपन बग बाउंटी सीख रहे हैं तो वेबसाइट से ही शुरू होता है। तो सिंपली ये अपनी वेबसाइट वही बाबा आजम के जमाने की वेबसाइट। तो ये अपनी सिंपल वेबसाइट है। इधर आप क्या कर रहे हो, अकाउंट बना रहे हो। आप अकाउंट बना रहे हो, सिंपली आप अकाउंट बना रहे हो। आपने क्या, इधर यूजर नेम डाला, फिर आपको सेकंड ऑप्शन मिला पासवर्ड का। अब आप बस आपके अब कौन ज्यादा हार्ड पासवर्ड डाले और याद कौन रखेगा, तो सिंपली आपने क्या किया, पासवर्ड टैब में क्या, मान लो पास इक्वल टू आपने 1 2 3 4 5 6 ये डाल दिया। अब सिंपली ये डाल के आप खुश हो गए कि अब मेरे को याद नहीं रखना पड़ेगा। तो ये आपने पासवर्ड डाल दी और आपने सिंपली अपना अकाउंट बना लिया। जो भी आपको कोर्स वगैरह बाई करना था वो आपने बाई कर लिया। अब सिंपली इधर एक अपने मोटा लाल भाई साहब आगे, जो अटैकर भाई साहब है, इधर ये अटैकर भाई साहब है। इनको कहीं डाटाबेस में आपकी मेल मिल गई। मान ली मान लो आपकी मेल थी इधर, अपन डाल देते हैं आपकी मेल थी user12@gmail.com। तो ये किसी डाटाबेस में ब्रीच हो गई, और जो अपने अटैकर भाई साहब है इनको ये वाली मेल इधर से इनको ग्रहण हो गई, इनको मिल गई। सिंपली ये वाली मेल इनको मिल गई। अब ये सिंपली क्या करें, अब इनको मेल तो मिल गई, इनको ये पता है कि आपने जो साइबर लीला होते हैं उनके कुछ कोर्स जो प्रीमियम कोर्स थे जो बहुत हाई कॉस्ट के थे वो इन्होंने बाई कर रखे। मान लो आपने 2 4 कोर्स बाई किए, जैसे मान लो आपने एक ये वाला ऐसे करके आपने 3 कोर्स बाई किए, जिनका टोटल अमाउंट बनता है, मतलब इधर लिखते थे 1 लाख। तो आपने 3 कोर्स बाई कर रखे, सिंपली उसकी कॉस्ट बन रही 1 लाख। मतलब ऐसा हो नहीं सकता, बट मान लो, मानने में क्या जाता है, मैं थोड़ा क्या मैथ का स्टूडेंट हूँ तो थोड़ा मानने में ज्यादा बिलीव करता हूँ। तो मतलब आप मान लो 3 कोर्स बाई कर रखे, उनकी जो प्राइस है 1 लाख है। अब इस भाई साहब जो अटैकर भाई साहब है उनको पता चल गया, जो अपने बाबूलाल है उन्होंने 3 कोर्स बाई कर रखे, उनकी इतनी प्राइस है, मैं बाई नहीं कर सकता, मैं तो हूँ हैकर, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। सिंपली इनको मेल मिल गई। आप इन्होंने क्या किया, लॉगिन पे जो लॉगिन वाला सेशन होता है, मान लो ये अपना लॉगिन पार्टीशन है, तो तो इधर मेल और नीचे सेकंड पासवर्ड। इधर इन्होंने कुछ भी डाल दिया, मान लो इन्होंने डाल दिया एडमिन, और इन्होंने क्या किया, इस रिक्वेस्ट को जो अपने बबसूट नाम का एक वो
यंत्र होता है ना, उनमें इस रिक्वेस्ट को उन्होंने कैप्चर कर लिया। सिंपली कैप्चर कर लिया इस रिक्वेस्ट को, इधर से इन्होंने लिया, और जो बबसूट नाम का यंत्र है उसमें इन्होंने इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करके, और जो इधर अपने ये पासवर्ड वाला जो आइकन है, इधर इन्होंने क्या, जो इंटरसेप्ट, उसमें एक एक छोटी सी जगह होती है बबसूट में, तो उधर इस रिक्वेस्ट को उधर भेज के इन्होंने जो ये पासवर्ड वाला आइकन है, इधर इन्होंने कुछ रैंडम पासवर्ड डाल दिए। इसको सेलेक्ट करके इधर रैंडम पासवर्ड डाल दिए, जिनमें मतलब उन्होंने एक लिस्ट डाली जिसमें बहुत सारे पासवर्ड, जैसे एडमिन, पास, पासवर्ड, फिर 1234, 1235 और 12356, मतलब ये उनकी लिस्ट है, उनमें ये पासवर्ड थे। तो सिंपली अब ये जैसे ही पासवर्ड ये सब कुछ लिस्ट वगैरह डाल के उन्होंने क्या किया, सिंपली इस पे अटैक स्टार्ट किया, स्टार्ट अटैक किया। अब सिंपली स्टार्ट अटैक किया तो 1 मिनट लगा, 1 मिनट बाद क्या उनको लिखा हुआ आया, पास इक्वल टू 12356, और उधर रिस्पॉन्स में बता रहा है क्या, 200, ओके, इधर बता रहा है ओके। तो सिंपली इन्होंने देखा ये चीज, अपना फंडा हो गया क्लियर। इधर उन्होंने देखा ओके आ रहा है, जैसे ही इन्होंने ये पासवर्ड उधर डाला तो उन्होंने सिंपली क्या, जो आपका जो cyberleader.com का जो डैशबोर्ड था, आपके जो पोस्ट वगैरह सेल कर रखे, वो सिंपली इनको बता रहा है लर्न वाला। अब सिंपली इनके तो बल्ले बल्ले। तो इन्होंने क्या किया, वीक जो पासवर्ड पॉलिसी उसका फायदा उठा के आपके अकाउंट को लॉग इन करके जो भी आपका जो था वो उड़ा दिया। तो ये होता है वीक पासवर्ड पॉलिसी। तो आई होप ये चीज आपको समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। अब फिर अपना नेक्स्ट है वीक पासवर्ड रीसेट टोकन। अब ये भी बड़ा प्यारा बग है और खतरनाक भी है। तो रीसेट टोकन आर प्रोडिक्टेबल एग्जांपल सीक्वेंस नंबर ऑफ टाइम स्पेंड और टू नोट एक्सपायरी आफ्टर यूजर अलाउंग अटैकर टू गेट देम और रिसोर्ट ओल्ड देन। अब सिंपली इसमें दो केस सिनेरियो होते हैं, कौन कौन से, तो सिंपली इसको भी अपन इधर डिस्कस करते हैं। तो सिंपली अपना पहला तो फंडा वही है वेबसाइट वाला। आपको एक चीज तो दिमाग में ही बैठा लेनी है कि अपने जैसे बग बाउंटी कर रहे हैं तो वेबसाइट भी आपको ज्यादातर सुनने को मिलेगी। तो सिंपली अपने वेबसाइट तो वही राजा बाबा आजम के जमाने वाली, क्योंकि वो यूज कर रहे आ रहे हैं तो आपको भी यूज करनी है, क्योंकि वो राजा थे तो उन्होंने घमंड नहीं किया, तो हम तो क्या ही चीज है। तो सिंपली ये वेबसाइट है, तो इन पे आपने अकाउंट बना लिया, जो भी आपने अकाउंट वगैरह बना के आपने अच्छे खासे 2-3 कोर्स बाई कर लिए। अब सिंपली आप 2 दिन के लिए क्या गए, मामा के घर गए, अपने 2 दिन के लिए मामा के घर गए, और सिंपली आप क्या हुआ, अब वापस आए। अब आपको वापस क्यों, आपको तो पढ़ाई करनी है, 2 दिन आपने मजे कर लिया, अब आपको पढ़ाई करनी है। आप सिंपली जैसे ही वेबसाइट पे आप आए, आपने देखा आपको वेबसाइट पे आप लॉग इन करने की ट्राई कर रहे हो। 2 दिन क्यों, आप मजे कर रहे थे तो आप लॉग इन करने की ट्राई कर रहे हो, आप क्या पासवर्ड भूल गए, ओम स्वाहा ब्रिंग, तो आप क्या पासवर्ड भूल गए। अब सिंपली आप, आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्या आप पासवर्ड रीसेट करोगे। सिंपली ये चीज हो गई फंडा, अपने पासवर्ड रीसेट कर। तो इसमें एक केस सिनेरियो, फर्स्ट केस अपना क्या हो गया, इधर अपन लिख देते केस नंबर 1। तो इधर हो गया अपना केस नंबर 1 में आपने क्या देखा, आप जैसे ही पासवर्ड रीसेट वाला आपने लिंक, पासवर्ड रीसेट किया, आपके मेल पे एक लिंक चला गया। अपन इधर मेल बॉक्स बना लेते हैं, ये अपना मेल बॉक्स है, इधर आपको एक लिंक मिला। आपने जैसे ही उस लिंक पे क्लिक किया तो आपने उसके यूआरएल में क्या देखा, आपने जैसे यूआरएल को देखा तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुद्धि भ्रष्ट कैसे हुई, आपने यूआरएल में क्या देखा, तो सिंपली आपने देखा, जैसे ये अपने पहले वेबसाइट का नाम ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि बाबा यूज कर रहे थे तो अपन भी करेंगे, तो ये सिंपली हो गए। फिर उधर लिखा हुआ ये हो गया, फिर स्लैश रीसेट, फिर इधर टोकन इक्वल टू, मान लो आपके, आपका जो आईडी थी उसका यूजर नेम था उल्लू, उल्लू लाल था। तो टोकन इक्वल टू करना पड़ेगा अपन को, टोकन इक्वल टू उल्लू लाल, फिर एट द रेट, सॉरी, दो एंड, और फिर मतलब टोकन नंबर के ऐसे थे, मतलब सिंपली 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट केस तो ये हो गया, मतलब जो जो टोकन नंबर है वो सीक्वेंस नंबर है और कोई भी इजीली गेस्ट कर सकता है। अब गेस्ट कैसे, जैसे ये है तो फर्स्ट तो आपका जो यूजर नेम था वो आ गया, तो ये वाला तो सीन हो गया अपने यूजर नेम का।
और सेकंड जो टोकन नंबर है, दो दो बार एंड है, और सेकंड जो टोकन नंबर है वो सीक्वेंस नंबर आ रहे 1 2 3 4 5 6। तो सिंपली अब आपके दिमाग में इसमें, जैसे आपने ये चीज आपने पढ़ाई तो छोड़ दी, अब क्यों आप साइबर सिक्योरिटी कर रहे हो, तो आपके दिमाग में कीड़ा तो आना कंपलसरी है। तो अब आपके दिमाग में क्या आया, बड़ा सा कीड़ा, लंबे वाला। अब कीड़ा आया, आपने ये चीज देखी, अब आप क्या आप सोच रहे हो, क्यों ना मैं, आपने एक, आपको याद है आपका एक फ्रेंड है, दूर का फ्रेंड है जिसका नाम है बाबूलाल। उसने भी cyberleela.com पे 2 कोर्स बाई, उसने मान लो 5 कोर्स बाई कर रखे। अब आपने 2 कोर्स बाई कर रखे, उसने 5 कोर्स बाई कर रखे। अब सिंपली आपके दिमाग में कीड़ा तो था ही। अब आपने क्यों ना, आपने सोचा क्यों ना मैं, जो मेरा फ्रेंड है उसके अकाउंट को लॉग इन कर लूँ उसके। अब मेरे तो 2 है, उसके 5 है, तो मैं उसके 3 जो एक्स्ट्रा कोर्स है उनको देख लूंगा और कुछ नया सीख लूंगा। तो सिंपली आपने जहाँ उल्लू लाल था उसकी जगह आपने क्या नाम चेंज कर दिया, सिंपली आपने क्या किया, आपने उधर कर लिया बाबूलाल। और एंड टू एंड लगा कि आपने आईडी गेस्ट कर लिया। आपने क्या किया, आईडी गेस्ट कैसे की, आपने सिंपली इस रिक्वेस्ट को क्या किया, जैसे 1 2 3 5 6 ये हो गई, जो अपना यंत्र है कौन सा, बबसूट, उसमें ये रिक्वेस्ट कैप्चर की, और सिंपली आपने उसको इंक्लूडर में भेज के इस पे जो ये वाले है ना, इधर आपने क्या ब्रूट फोर्स अटैक कर दिया। आपने 1 2 6 से लगा के इसकी जो लास्ट संख्या बनती है 6 बार 9 9, जैसे आपने यहाँ पे अटैक स्टार्ट किया, शुरू आपने किया कहाँ से, आपने जो पेलोड सेलेक्ट किया पेलोड, तो आपने इधर डाले 1 2 3 5 6, और लास्ट पेलोड में आपने क्या डाला, पेलोड में आपने डाल दिया ये। तो आप उस पे एक चीज आपको ये भी इस पे ध्यान रखनी है, अगर उस पे रेट लिमिट होगी तो ये चीज होगी नहीं। और उस पे आपको मान लो, आप अभी आप मानने के लिए मान लो उधर पे रेट लिमिट नहीं है, तो आपने ये डाल दिया, आपको आपने 100 150 रिक्वेस्ट भेजी, आपको वहां पे एक मिल गई क्या, आपको एक पासवर्ड रिसेट वाली करेक्ट लिंक मिल गई। सिंपली आपने वहां से पासवर्ड चेंज करके आपने जो आपका अकाउंट था फ्रेंड का उसमें आपने लॉग इन, ये तो फर्स्ट सिनेरियो हो गया। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में आप मामा के घर गए नहीं, आप जानने वाले हो, तो सिंपली सेकंड केस अपन, केस नंबर 2। अभी मैं आपको बहुत सारे केस भी करवाऊंगा, तो ये सिंपली अपना सेकंड केस, इसमें क्या, आप घर पे थे, आप बाहर गए, मान लो आप घर से बाहर गए, ये आपका घर है, इधर से आप बाहर टहलने गए, इधर आप घूम रहे हो, आप 1 घंटा घूम गए, 1 घंटा आप बाहर घूमे, फिर आप वापस आके आपको आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि हम है तो वैसे पढ़ने वाले बंदे। तो आपको वापस आके आप क्या पढ़ाई पे बैठ गए, आपको क्या भाई पढ़ाई करनी। आप सिंपली जैसे ही वेबसाइट पे गए, उधर देखा आपका अकाउंट लॉग आउट हो गया। अब आपका अकाउंट क्या हो गया, लॉग आउट। अब आप क्या पासवर्ड भूल गए, क्यों, आप 1 घंटा बाहर घूम के आए, तो बाहर ज्यादा ही आप फ्रेश हो गए, आपने दिमाग को शांत कर दिया, तो आप पासवर्ड ही भूल गए। सिंपली आप क्या कर रहे हो, पासवर्ड को कर रहे हो रिसेट। आपने सिंपली रीसेट लिंक भेज दिया, और आपने उसको रीसेट कर लिया। रीसेट करके आप अपनी अच्छी खासी पढ़ाई करके, पढ़ाई करने लगे, पढ़ाई करके आप सिंपली ये सब हो गए। फिर आप, आपके मामा के लड़के का कॉल आया कि हाँ भाई, कि बहुत दिन हो गए मिलने नहीं आए। तो सिंपली आप क्या चले गए अपने मामा के घर, और आपका जो लैपटॉप थे आप उसी में पढ़ रहे थे, तो आपका लैपटॉप घर पे ही था। तो जो आप आपने पहले सीन में आपने अपने फ्रेंड के साथ किया, बाबूलाल के साथ, जैसे ही आप मामा के घर गए, वो दूसरे दिन आपके घर आए बाबूलाल, कौन, अपने बाबूलाल आपके घर आया। क्यों, आपका फ्रेंड है तो उसको आपके लैपटॉप के पासवर्ड वगैरह मालूम है, तो वो आपके घर आया। उसने क्या किया, सिंपली आपकी जो मेल बॉक्स है उसको ओपन किया, उसने देखा कि आपने जो साइबर लीला जो वेबसाइट है उसके पासवर्ड एक दिन पहले रीसेट किया, वहां पे उसको रीसेट जो लिंक थी वो मिली। सिंपली वो जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करता है, तो वो क्या देखता है कि उस लिंक पे जैसे ही क्लिक किया तो उसको ऑप्शन आ रहे हैं पासवर्ड सेट करने के, नए पासवर्ड। तो उसने सिंपली उधर पासवर्ड डाल दी, मान लो admin@1 2 3, उसने पासवर्ड डाल दी। जैसे ही उसने उस पे सबमिट पे क्लिक किया, तो क्या हुआ, वो क्या देखता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो देखता है कि सक्सेसफुली जो है पासवर्ड वो चेंज हो रहे हैं, और उसने सक्सेसफुली उस पासवर्ड को अपडेट कर दिया, नए पासवर्ड बना दिए। क्योंकि वो लिंक क्या थी, एक दिन पहले की थी, बट वो लिंक एक्सपायर नहीं हुई। तो ये सेकंड केस होता है। तो इसमें जो हमने जो अभी बताया ना, वीक पासवर्ड रीसेट टोकन वाले में, तो इसमें हमें 2 केस सिनेरियो में, एक तो सीक्वेंस नंबर, एक टाइम स्पेंड, मतलब जो
वो लॉन्ग टाइम तक जो रीसेट लेंगे वो काम कर रही है, मतलब 24 घंटे के बाद भी वर्किंग है, तो ये केस हो गई, ये दो केस सिनेरियो है। तो आई होप ये भी आपको चीज समझ आ गई होगी। अब से अब लास्ट अपना यही थी, अपने 10 बग को कवर कर लिया। अब अपन एक बार ट्राई करते हैं, अपना जो टारगेट है उधर अकाउंट बढ़ाते हैं, और जो अपने एक दो बग ट्राई करते हैं, अगर होते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं फिर अपन सेशन खत्म करते हैं, क्योंकि सेशन बहुत ज्यादा ही लंबा हो गया। सिंपली ये आपको पीपीटी हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मिल जाएगी, तो आपको क्या करना है, उसको ज्वाइन कर लेना है। कहाँ से ज्वाइन करना है तो वो मैंने आपको शुरू में बताया था। तो अगर ये इधर अपन मेल काम नहीं कर रही तो अपन इधर से उठा लेंगे, अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो सिंपली इधर पासवर्ड में अपन वीक पासवर्ड पॉलिसी वाली ट्राई करते हैं, 1 to 6 तक लगा रहे, तो बोल रहा है ये 8 डिजिट के, तो मतलब अपने वो वाला काम चल नहीं रहा है, बट ट्राई करते हैं अपन। तो ये बोल रहा है स्ट्रिंग वन कैपिटल लेटर, तो ये वाला का अपना जो कोड था वो फेल हो गया, तो वो केस अपना फेल हो गया। तो सिंपली एक बार अपन कुछ और ट्राई कर लेते हैं, 1 2 3 4। अब अपन इस पे रजिस्टर करते हैं, तो ये अपना अकाउंट सक्सेसफुली बन गया। तो ये अपना हो रहा है, एक बार वेरीफाई हो जाए उसके बाद अपन फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक ये वेरीफाई नहीं हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं, इसको एक बार वेरीफाई होने देते, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। अभी तक ये हो नहीं रहा है बस। तो ओके, सॉरी यू नॉट अलाउड इन हियर। तो ये बोल रहा है रेफरेंस पेज कंप्लीट है, इंटरनेट। चलो वो इंटरनेट प्रॉब्लम आ गई थी, तो चलो। बट इन्होंने आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ मेल वेल इन्होंने भेजी होगी इस मेल आईडी पे। देखते हैं एक बार, अगर होते हैं तो अगर मेल जाती है तो सिंपली आप उसको क्या इंटरसेप्ट कर दो, कितने अपने बग सूट में, क्योंकि अगर उधर हम नो रेट लिमिट वाली जो बग है उसको हम ट्राई कर सकते हैं। तो सिंपली एक बार अपन इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं, फिर अपन बग सूट में इधर चेक कर लेते हैं, HTTP हिस्ट्री में कहीं पे हमें जो है वेरीफाइड मेल वाली कहीं पे देखने को मिलती है क्या। ये तो टेम्परेरी मेल वाले सारे हो गए, तो इधर अपन को एक एक रिक्वेस्ट चेक करनी पड़ेगी। तो इस ये फायदा होता है, आप अगर बैक एंड में वर्क सूट ओपन रखते हो तो सिंपली आई होप, मेरे को लग रहा है आज सेशन काफी लंबा हो गया, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं तो प्रैक्टिकल पार्ट भी लेके आ जाऊंगा, प्रैक्टिकली समझा दूंगा। बट आप मैंने पूरी कोशिश की आपको थ्योरी में पूरा सेशन जो था वो पूरा समझाने की। अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर लेना, मैं प्रैक्टिकल बता दूंगा, क्योंकि आज का सेशन काफी लंबा हो चुका है, इसलिए थोड़ा अपन टाइम को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन खत्म करते हैं। बाकी अगर फिर भी अगर आपको जो थ्योरी पार्ट में मैंने ट्राई की है समझाने की, अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करना, मैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट लेके आ जाऊंगा, जिसमें हम पूरे जो 10 भाग है उनको प्रैक्टिकली करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप एंजॉय कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करना अगर आपको इस पे प्रैक्टिकल पार्ट चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।